हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर का जीके जीएस टेस्ट सीरीज 2। इससे पहले टेस्ट सीरीज 1 का ऑलरेडी डिस्कशन करा चुके हैं। उसको आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है या फिर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। जितने भी वनडे एग्जाम आने वाले हैं 2024 में, सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सभी में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, जो कि जीके जी से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सभी इसमें डाले गए हैं। सभी सिलेक्टेड ही क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज 2 है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो लोग 2024 में नौकरी लेना चाहते हैं, इसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। और डेली जिस जीके जीएस टेस्ट का और आगे वाला वीडियो लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में से जाइए। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो देखिए अगर पश्चिम से पूर्व की ओर कहेगा तो क्या हो जाएगा। पहले बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो यह गुजरती है 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर अगर देखेंगे तो इसमें लास्ट में आएगा त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें अगर देखेंगे मिजोरम और त्रिपुरा आएगा, तो इसमें अगर देखेंगे तो मिजोरम त्रिपुरा नहीं दिख रहा है। तो उससे बाद वाला जो आएगा उससे आप देखिए, तो उसके बाद आता है 3 नंबर पर देखिए क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यानी 2 देखिए सभी में दिख रहा है, 2 नंबर में दिख रहा है, ए और बी दोनों में दिख रहा है। इसका आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे आएगा, उसके बाद हो जाएगा झारखंड यानी 4 नंबर पर है। तो आप लोग देख सकते हैं करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 7 बहनों वाली राज्य बताइए। 7 बहनों वाली राज्य, तो 7 बहनों वाली राज्य अगर पूछेगा उत्तर से पूर्वी की ओर तो क्या कहिएगा। तो अल्फ़ाबेट में इसका सीरीज आप लोग सजा लीजिएगा अल्फ़ाबेट में। जैसे कि इसमें हो जाएगा ए से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 बहनें वाली राज्य हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टि से नॉर्थ और ईस्ट में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा अरुणाचल हो जाएगा, सबसे छोटा त्रिपुरा हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। और असम की सीमा कितने राज्य से लगती है, 7 राज्य से होकर लगती है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताइए। 3 बड़े राज्य, तो सबसे पहले आ जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे छोटा पूछ देगा तो क्या कहिएगा, सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटा हो जाएगा गोवा, सिक्किम। 1 नंबर पर गोवा आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा 2 नंबर पर, 3 नंबर त्रिपुरा आ जाएगा, 4 नंबर पर नागालैंड आ जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे छोटा राज्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे वाला वीडियो जब भी बात डालूं नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी राज्य उत्तर पूर्व राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। देखिए क्वेश्चन तो आप पहले ही बताए हैं, बहनों का भाग नहीं है। 7 बहनों वाला राज्य कौन कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसके अलावा अगर देखिए इसमें जो है उसमें वही नहीं होगा। इसमें देखिए कौन दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। तो क्वेश्चन का आप लोग याद करते चलिए, क्वेश्चन सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है, इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो नाथुला दर्रा, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कहाँ है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो यही गलत है, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी। बाकी सभी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। लिपू लेक जो कि उत्तराखंड में, रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश में, और पालघाट जो कि केरल में, ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है, याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी। इसको आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है, घुमा कर पूछ सकता है कि लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य बताइए। लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य क्या हो जाएगा, तो लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेषाचलम। क्या हो जाएगा, शेषाचलम। याद रखिएगा शेषाचलम कहाँ है, शेषाचलम की पहाड़ी है जो कि कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। इसको याद रखिएगा, शेषाचलम की पहाड़ियाँ, शेषाचलम की पहाड़ियाँ जो कि ये आंध्र प्रदेश में है, यानी एपी आंध्र प्रदेश में है। यहीं पर सबसे ज़्यादा लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य क्या हो जाएगा, शेषाचलम की पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से होकर अल्पाइन प्रकार के वनस्पति मिलती है। कहाँ मिलती है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में थोड़ा एरर हुआ है। यहाँ ऑप्शन किसी को चेंज कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। इसको काट लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसको याद रखिए, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, उधर सभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, यानी कौन सही है। इसमें देखना है कौन सही है, तो बताइए कौन सही है। इसमें अगर देखेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 को हुआ था। कब हुआ था, 1526 को। तो ये गलत हो गया। अगला देखिए, अगला है नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम, ये कब हुआ था, तो ये भी गलत है। ये हुआ था 1739 को। कब हुआ था, 1739 को। देखिए ये भी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1192 में। 1191 में पहला युद्ध हुआ था तराइन का, 1192 में दूसरा हुआ था। इसको याद रखिएगा। ये भी गलत है, लेकिन लास्ट वाला सही है। इसको याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। दूसरा युद्ध नहीं का, दूसरा काट दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के चित्तौड़ में है हल्दी घाटी, वहीं पर ये युद्ध हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। नादिर शाह जो कि भारत पर यह आक्रमण किया था, इसको याद रखिएगा। और ये यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए हल्दी घाटी में कौन कौन लड़े थे, तो महाराणा प्रताप और हकीम। उसके बाद इसमें अकबर का प्रिय कौन है, तो मान सिंह। कौन है, मान सिंह, जो कि यह हार गया था। क्या हो जाएगा, हार गया था। इसको याद रखिएगा। और महाराणा प्रताप का प्रिय था हकीम खान। कौन था, हकीम खान। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ये कथन किसका है, बताइए। ये कथन किसने बोला था, तो यह कथन बोला था, याद रखिएगा, शेर शाह सूरी ने। किसने बोला है, शेर शाह सूरी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम द्वितीय तृतीय संगम निम्नलिखित में से किन शासकों के संरक्षण में हुआ था।
किन शासकों के संरक्षण में हुआ था? तो यह हुआ था पांडव। क्या हो जाएगा? पांडव वंश के संरक्षण में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से याद रखिएगा कि प्रथम जो था, प्रथम पांडव वंश, इसमें आप लोग प्रथम संगम में कौन थे? अगस्त। दूसरे में तोल्कापियम। तीसरा में नाकियर जो कि उत्तरी मदुरा में है। और ये द्वितीय कहाँ है? ये है कपाटपुरम। और ये पहला है दक्षिणी मदुरा में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अगस्त, तोल्कापियम और नाकियर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर निम्नलिखित में से किस युद्ध के विजय प्राप्ति के बाद गाजी की उपाधि धारण की? किस युद्ध के बाद? तो यह धारण किया, कब किया गया था? यह किया था खानवा का युद्ध के बाद। कब? खानवा का युद्ध के बाद। ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, यह हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में, ये याद रखिएगा। और बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु याद रखिएगा 1530 में हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, इसको याद रखिएगा। और बाबर का खानदानी उपाधि दिया गया था मिर्जा और पादशाह का। मिर्जा और पादशाह का, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। कब हुआ था? 1529 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। इसका एक ट्रिक भी होता है, तो ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा तो सभी याद हो जाएगा। चारों युद्ध आसानी से याद हो जाएगा। और ट्रिक याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? तो देखिए, ट्रिक है कि पान खा चांद के घर। पान खा चांद के घर। पान खा चांद के घर। पान, पी से मतलब हो जाएगा पान का मतलब पानीपत का युद्ध। खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध। चा से चंदेरी का युद्ध। घ से घाघरा के युद्ध। तो ये हुआ था, याद रखिएगा, 1526 में। अब यहाँ से एक एक बढ़ते जाइए, ये हो जाएगा 27 में, ये हो जाएगा 28 में। के का मतलब कुछ नहीं, घ से घाघरा जो कि है 29 में। तो यहाँ से ट्रिक याद रखिएगा, 1526, 27, 28, 29। पान खा चांद के घर, पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था, याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बरदौली कहाँ है? ये आप गुजरात में स्थित है बरदौली, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाजौर का अभियान कब हुआ था? तो बाजौर का अभियान हुआ था 1519 में। ये भी याद रखिएगा, बाजौर का अभियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाजौर का अभियान। बाजौर का अभियान, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर का चयन करना है, बताइए तो। झांसी किससे संबंधित है? झांसी जो कि रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। और इसका विवाह हुआ था गंगाधर राव से। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद लखनऊ जो कि ये संबंधित है बेगम हजरत महल से संबंधित है। बेगम हजरत महल से। और कानपुर संबंधित है, याद रखिएगा, किससे? अजीमुल्ला खां। और एक और था अजीमुल्ला खान और नाना साहब। अजीमुल्ला खान और नाना साहब। और फैजाबाद जो कि मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसमें अहमद शाह हो गया, ये भी हो जाएगा, सही है। मौलवी अब्दुल्ला शाह। क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसमें आप लोग देखिएगा ऑप्शन में कौन सही है। ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसमें आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में अगर देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शन ए इसका मैच कर जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जो कि कब हुआ था सूरत अधिवेशन? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 को, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उनके अध्यक्ष कौन थे? उनके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी, इसमें राय लिख दिया गया है रास बिहारी घोष, जो कि ये करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, यानी कौन इसमें सही है देखना है। सही इसमें बताइए कौन है सही सुमेलित, आप लोग बताइए कौन है। इसमें सही हो जाएगा कालीबंगा, जो कि इसमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये सही है। क्या है? ये सही है, पहला पॉइंट। अगला है प्रभासगिरी, जो कि सेव तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है। यह संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है ये कौशाम्बी में, जो कि यूपी में पड़ता है। इसको याद रखिएगा। प्रभासगिरी कहाँ है? ये यूपी के कौशाम्बी शहर में। इसको आप लोग याद रखिएगा। और सारनाथ में, जो कि बुद्ध का प्रथम धर्म प्रदेश दिया गया था, ये भी सही है। और राजगृह, जो कि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन में देखिए इसमें करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि पहला, तीसरा, चौथा ये तीनों सही है, दूसरा गलत था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनका नाम बताइए। उनका नाम क्या था? पहले बताइए। अधिकारियों को उस समय कहा जाता था मनसबदार। क्या कहा जाता था? मनसबदार। तो अधिकारी को क्या कहा जाता था? मनसबदार। मनसबदार कहा जाता था। इसको याद रखिएगा, मनसबदार, जो कि अकबर का समय था, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन था? इसमें आप लोग बताइए कौन था। इसमें बताइए 16 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइए कौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखिएगा। इसका औरंगजेब का प्रिय कौन था? औरंगजेब का प्रिय था जय सिंह। और अकबर का प्रिय कौन था? तो मान सिंह। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आगे वाला वीडियो डालूं, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज डालूं, तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस चैनल पर आप लोग को बहुत सारे बुक का प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, सभी का सेट चलाया जा रहा है अलग अलग बुक के साथ। जैसे कि खान सर का भी जो बुक आया है उसका भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा रहा है। ज्ञान बिंदु का भी कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म कराया जा रहा है। उसके बाद किरण पब्लिकेशन का चलाया जाता है, केमिस्ट्री नानो का चलाया जा रहा है। सभी बुक का आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े और क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रैक्टिस सेट में भी आप लोग को जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? कितनी बार करती है? यह करती है 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 बार करती है, जो कि ये द्विमासिक होती है। कितनी बार की? द्विमासिक, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। द्विमासिक होती है, 6 बार करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? बताइए कौन करता है? इसमें करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और 2 बार करता है। कितना? 2 बार। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा है, यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का है
कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, यानी करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। और राजकोषीय घाटा जैसे ये सबसे बड़ा घाटा होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा घाटा होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसको, तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही, इसमें ही क्रेब्स साइकिल बनता है, क्या बनता है, क्रेब्स साइकिल बनता है, और इसमें ही 38 एटीपी का निर्माण होता है, इसको याद रखिएगा। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक जो कि ये ब्रेन से संबंधित है, किससे संबंधित है, केंद्रक जो कि यह ब्रेन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और इसमें क्या बनता है, इसमें आप लोगों को क्रेब्स साइकिल बनता है, क्या, क्रेब्स साइकिल बनता है, जिसमें आप लोग को 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है, इसको याद रखिएगा। और राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम में आप लोग को इसी में प्रोटीन बनता है, क्या होता है, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री है। और लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम एक प्रकार का ये आत्महत्या का थैली है, जितने ही हानिकारक पदार्थ होते हैं सभी जाके लाइसोसोम में मरते हैं, तो यह आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, इसको आप लोग याद रखेगा। सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इसको सभी को याद करते चलिए, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक के अंतर्गत आते हैं, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, क्या है, संयोजी ऊतक, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। संयोजी ऊतक एक प्रकार का, हड्डी भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, क्या है, हड्डी भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और तंत्रिका ऊतक एक किस्म होता है, तो तंत्रिका ऊतक ये ब्रेन में होता है, किसमें, ब्रेन में, तंत्रिका ऊतक ये ब्रेन में होता है। और ये किसमें होता है, एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक क्या होता है बताइए, तो एपिथेलियम ऊतक जो कि ये वसा में होता है, किसमें, वसा में, फैट में होता है, वसा में। जटिल ऊतक, इस यह क्या है, जटिल ऊतक में, जटिल ऊतक में इसमें आ जाएंगे पेड़ पौधे, जिसमें कि जाइलम फ्लोएम आ जाएगा, जाइलम में वाटर का परिवहन होता है और फ्लोएम में फूड का परिवहन, नहीं खाना का परिवहन होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये जटिल ऊतक जिसमें कि आप लोग पेड़ पौधे आ सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से पादप हार्मोन फलों के पकने के मुख्य भूमिका निभाता है, कौन सा पादप हार्मोन जो कि फलों को पकने में मुख्य भूमिका निभाता है, कौन निभाता है, यह निभाता है, याद रखिएगा, एथिलीन, क्या हो जाएगा, एथिलीन, एथिलीन जो कि फलों को पकने में सहायक होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। एक प्रकार का एक और होता है जिसमें कि एबीसी ठीक हो जाएगा, क्या होता है, एसिटिल, क्या हो जाएगा, एसिटिलिव, जो कि ये एक प्रकार का कार्बाइड है, और ये इसमें कृत्रिम रूप से पकते हैं फल, कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल, ये नेचुरल हो जाएगा, ये आर्टिफिशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिलिव जो कि कार्बाइड होता है, इसको याद रखिएगा। ये आप लोग को मार्केट में भी मिल जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्या होता है, इसको याद रखिएगा, ये फ्लोरेजेंस जो कि ये फूल खिलने में मदद करता है, फ्लोरेजेंस जो कि फूल खिलने में मदद करता है, इसको याद रखिएगा। और ऑक्सीजन क्या होता है, वृद्धि जो कि प्रकाश के ये संबंधित होता है, वृद्धि और प्रकाश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, किस अंग से संबंधित है, तो यह संबंधित है, याद रखिएगा, आंख से संबंधित है, आंख में संबंधित है, आंख में यह होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से याद रखिएगा, ये यकृत क्या होता है, यकृत जो कि ये हेपेटाइटिस में होता है, और फेफड़ा जो कि ये टीबी में फेफड़ा ग्रसित होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, टीबी में बड़े लोगों में बीसीजी का टीका लगता है, सॉरी बड़े लोगों में नहीं, छोटे लोगों में बीसीजी का लगता है, और बड़े लोगों में डीओटी का, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताइए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा भाग हो जाएगा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को ही सेरिब्रम कहा जाता है, क्या कहता है, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क को ही क्या बताता है, सेरिब्रम, इसको याद रखिएगा, सेरिब्रम।
इसमें आप लोग को 60% भाग तो यही होता है, 66%, जो कि यही याद रखता है। जितने भी आप लोग को मेमोरी है, मेमोरी को यही याद रखता है। तो सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, जो कि प्रमस्तिष्क है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। हाइपोथैलेमस ये क्या होता है, यह बाहरी चीजों का आभास करता है। जैसे आप लोग किसी को खोज सकते हैं, तो आप लोग हाइपोथैलेमस की जगह से जो भी बाहरी क्रिया होती है आप लोग उसको देखते हैं, बाहरी क्रिया को आभास करते हैं, वो हाइपोथैलेमस में आता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किन रुधिर वाहिनियां द्वारा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, किसके द्वारा? तो यह ले जाती है, याद रखिएगा, यह धमनी द्वारा ले जाती है। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा, किसके द्वारा ले जाती है? धमनी के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, धमनी जो कि ये हार्ट से बॉडी की ओर जाता है। किसमें? हार्ट से बॉडी की ओर जाता है, तो इसमें O2 यानी ऑक्सीजन कार्य करता है। इसी को ही 120 जो कि आप लोग बीपी न पाते हैं तो 120/80 लिखा जाता है। इसको आप लोग समझिए, ये हार्ट से, कहाँ से? हार्ट से ये जाता है बॉडी की ओर। कहाँ? बॉडी की ओर। और फिर बॉडी की ओर से आता है तो ये क्या हो जाएगा? हार्ट की ओर। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धमनी। धमनी जो कि इसमें ऑक्सीजन कार्य करता है और इसी में 120 होता है। और यहाँ से हो जाएगा सीरा, बॉडी की ओर से हार्ट की ओर आएगा तो इसको बोलेंगे सीरा, जो कि ये भेन। आप लोग को ऑक्सीजन जो इंजेक्शन लगता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, वो भेन में ही दिया जाता है। तो ये कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। तो इसी को आप लोग बीपी को नापाते हैं तो 120/80 बोला जाता है। इतना रहना चाहिए। तो ये भेन में आप लोग को ऑक्सीजन दिया जाता है। क्या? ऑक्सीजन नहीं, इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है महिला स्वयं सहायता समूह SHG को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में किन योजना की शुरुआत की है? किन योजना की शुरुआत की है? तो इसने शुरुआत की है नामो ड्रोन दीदी योजना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। इसको याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2023 के आंकड़े के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है म्यांमार। कौन बना है? म्यांमार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला इंडियन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बैनल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे विशाल केंद्रीय सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? यह लॉन्च की गई है UAE द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभियान बिनबेक्स 2023 का आयोजन भारत और किन देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला है, तो यह मिला है मेघालय को। किसको मिला है? मेघालय को। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो कि CCPI 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर है? तो 8वां स्थान पर है। कितना? 8वां स्थान। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दुबई में चल रहा है COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है, याद रखिएगा, UNICEF। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। UNICEF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। कौन बाहर हुआ है? तो इटली बाहर हुआ है। कौन? इटली। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के संगठन के बारे में सही है? बताइए कौन सही है इसमें। तो इसमें सही है, देखिए इसमें पहला सही है जो कि संविधान सभा के सदस्यों चयन जो कि 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है। अगला इसमें और देखिए कौन सही है, देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व संविधान सभा के सम्मिलित नहीं किया गया है, ये देखिए गलत हो जाएगा, जबकि किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता है, ये देखिए जबकि होता था, ये भी गलत है। अगला देखिए, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता का सुझाव मांगे गए थे, बिल्कुल सही है, जनता का सुझाव माने गए थे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसमें देखिए कौन हो जाएगा, पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन में देखिए पहला चौथा किस में है, पहला चौथा हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग को सुमेलित करना है, इसको आप लोग सुमेलित कीजिए कौन सही है। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो कि सरकार के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में जो कि मुख्य विशेषताएं दिए गए हैं, जो कि संसदीय सरकार या किसी संबंध है। संसदीय सरकार जो कि एक प्रकार का ये सामूहिक उत्तरदायी होता है, क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। और अध्यक्षतात्मक सरकार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक प्रकार का शक्ति पृथक, क्या हो जाएगा, शक्ति पृथककरण। अगला है संघीय व्यवस्था, जो कि ये किससे संबंध होगा, संघीय व्यवस्था होगा। शक्ति का विभाजन क्या हो जाएगा, शक्ति का विभाजन जो कि संघीय व्यवस्था हो जाएगा। और एकात्मक व्यवस्था जो कि ये शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्ति का केंद्रीकरण। इसमें देखिए ध्यान से किस में मैच कर रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी इसमें मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त हैं, इसमें बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन सही है इसमें। देखिए तो इसमें सही है, देखिए ऑप्शन बी, जो कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म या स्थान, इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसको आप लोग मिलान कीजिए कौन सही होगा। इसको अगर देखिए मिलान कीजिएगा तो कौन हो जाएगा, इसमें पहला जो कि है मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये किससे संबंध है, किस अनुसूची से। तो आप लोगों को पता होगा अनुसूची जो कि 8 अनुसूची पहले थी और जबकि अब 12 हो गया है, जो कि इसमें जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची, कब जोड़ा गया था, 1951 में, और 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और 11वीं 12वीं जो कि 1999 में जोड़ा गया था, 1942 में जोड़ा गया था, और जबकि यह लागू हुआ था 43 में, कब, 43 में, इसको याद रखिएगा। यहाँ से आप लोग बताइए मान्यता प्राप्त भाषाएं ये किस सूची में आता है, बताइए। यह सूची में आता है, याद रखिएगा किसमें, यह आता है 8वीं अनुसूची में, किसमें, 8वीं अनुसूची में आता है। तो पहला का चौथा देखिए किसमें है, तो 2 गो में दिख रहा है, ऑप्शन सी और डी में। आगे देखिए दल बदल कानून, ये किस अनुसूची में, दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो यह है 10वीं अनुसूची में, किसमें, 10वीं अनुसूची में। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो सी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहला का चौथा ऑप्शन सी में मिल रहा है और दूसरा का दूसरा ऑप्शन सी में मिल रहा है। और आगे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, जो कि राज्यसभा केंद्रीय शासित ये किस अनुसूची में आते हैं, तो यह आते हैं, याद रखिएगा, पहली अनुसूची में, किसमें, पहली अनुसूची में आते हैं। और राज्यसभा के सीटों का आवंटन ये 4थी अनुसूची में आता है, किसमें, 4थी अनुसूची में। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति ये आता है 5वीं अनुसूची में, किसमें, 5वीं अनुसूची में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि सी सभी में मैच कर रहा है। और इसको एक एक करके याद करते चलिए। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते रहिए, ताकि जब भी नए नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो आप लोग दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं सभी में आप लोग को जीके जीएस जरूर पूछता है, तो जीके जीएस पूछता है तो क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को सभी कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को पता होगा कि रेलवे का वैकेंसी आ गया है, उसमें भी लगभग 2000 उसमें आप लोग को कांस्टेबल का है और लगभग 250 उसमें एसआई का पोस्ट है। तो उसमें भी आप लोग को जीएस का पोर्शन है, सभी में जीएस है। जैसे कि आप लोग को एसएससी जीडी का आया है, बिहार एसएससी आया है, यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, बिहार एसआई है, सभी में आप लोग को जीएस आता है। तो जीएस यहाँ से आप लोग को कवर हो जाएगा। जीएस आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन यहाँ से बस बन जाएगा। और इस चैनल पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए ये वाला हो गया, ये वाला ऑप्शन सी था, 38 का सी था। अगला क्वेश्चन देखिए 39 में। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण समिति है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन है। इसमें बताइए कौन सा कथन सही कथन है। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कौन सा कथन सही कथन है। इसमें देखिए सभी कथन सही है, क्योंकि यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर संगठित होती है। और इसका अगला पॉइंट है कि इसका निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संकीर्ण वोट पद्धति से होता है। अगला पॉइंट है कि इसके सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला भी सही है कि इसमें मंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन ए में सभी दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा कथन सही हो जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें भी तीनों कथन सही हो। क्या? तीनों कथन, जो कि देखिए पहला कथन है कि 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रूप में निर्वाचित के लिए पात्र है, ये भी सही है। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित का पात्र है, ये भी सही है। अगला है कि कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के नीचे निर्वाचन का पात्र नहीं है, ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी तीनों पॉइंट सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से साइंस का पोर्शन है। साइंस में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सेकंड वाला सही है, क्योंकि देखिए वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य के रूप में होता है, जबकि प्रकाश तरंगे जो कि अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई प्रतीत होते हैं, उसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटागन आधारित है। पेंटागन किस पर आधारित है? तो पेंटागन जो कि यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। इसको याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो देखिए सिग्मा कितना होता है? 12 होता है, और पाई की संख्या 3 होता है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बेंजीन आप लोग देखेंगे, बेंजीन इस तरह बनता है, आप लोग देख सकते हैं बेंजीन इस तरह बनता है, और बेंजीन का मान क्या होता है? C6H5। क्या हो जाएगा? C6H5, ये बेंजीन का सूत्र हो जाएगा। इसको याद करते चलिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थों को उनके वर्णों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था में निरूपित करता है। कौन सही व्यवस्था में निरूपित करता है? तो ऑक्सीजन जल शर्करा जो कि कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। दाब पर क्या होता है? तो उस पर होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 100 ग्राम जल में 20%
द्रव्यमान प्रतिशत विलियम बनाने के लिए आवश्यक सोडियम सल्फेट द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 25 ग्राम। कितना आएगा? 25 ग्राम। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा इथाइन, एथीन, इथेन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा कह रहा है कि परमाणु संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कौन सा इसमें आंसर सही है। तो चलिए आज हम लोग जीके जीएस टेस्ट सीरीज जो कि खान सर के द्वारा चलाया गया था, इसका टेस्ट सीरीज 2 है। इसका ऑलरेडी टेस्ट सीरीज 1 ऑलरेडी उसका डिस्कशन करा चुके हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। इसको याद रखिएगा। और चलिए अगला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आप लोग को चाहिए कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। और साथ में आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है। बिहार एसएससी के लिए, बिहार पुलिस के लिए, सभी के लिए आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जोड़ना है। जो खान सर का जो बुक आया था बिहार एसएससी के लिए, उसका ऑलरेडी 12 सेट डाल चुके हैं। वो भी फुल डिस्कशन लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है। उसको आप लोग देख सकते हैं। सबका पीडीएफ भी मिल जाता है। पीडीएफ उसका भी दे देते हैं। सबका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला टेस्ट। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके।